नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मैथोलॉजी स्टोरी लेके आया हूं। मैथोलॉजी का मतलब होता है यानी कि धार्मिक कथा। तो आप लोगों के लिए मैं धार्मिक कथा लेके आया हूं। सॉरी मेरा जो था थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाता था। तो आज का जो स्टोरी है बहुत यूनिक होने वाला है। इसमें आपको न बहुत सारे न्यू वर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। तोड़-तोड़ के ट्रांसलेशन करते हैं। एक-एक वर्ड की मीनिंग बताऊँगा, तो चलिए स्टोरी को हम ट्रांसलेशन करते हैं। लॉर्ड इंद्रास पैरोट। लॉर्ड का मतलब प्रभु। ये इंद्रा जो है ना एक्चुअली इंद्र है, यानी कि इंग्लिश में ए जोड़ देता है, जैसे कि रामा, कृष्णा। तो लॉर्ड इंद्रास पैरोट। लॉर्ड का मतलब प्रभु, इंद्र की। ये पोस्ट ऑफिस का मतलब क का की, पैरोट का मतलब तोता। तो भगवान इंद्र की तोता। Lord Indra was once sitting on his throne। देखिए थ्रोन का जो मतलब होता है सिंहासन। तो लॉर्ड इंद्रा भगवान इंद्र, वाज माने था, वंस का मतलब एक बार, सिटिंग का मतलब बैठा हुआ था, ऑन माने पर, हिज का मतलब अपने, थ्रोन का मतलब सिंहासन। तो वंस यानी कि एक बार भगवान इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। टॉक टॉकिंग टू हिज फेवरेट पैरोट। टॉकिंग का मतलब तो बात करते हैं, टू टू जो है ये प्रोपोजिशन है, हिज का मतलब अपने, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, पैरोट का मतलब तोता। तो अपने पसंदीदा तोता से बात करते हुए। सून यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। अराइव्ड का मतलब पहुंचा। अराइव का सेकंड फॉर्म हो गया अराइव्ड माने पहुंचा। सून का मतलब जल्दी ही। यमा भगवान यम। द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता अराइव कर पहुंचा। द पैरोट ट्रैम्बल। ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपने लगा। विथ फियर, तो डर से। तोता जो था डर से कांपने लगा। व्हेन ही सॉ यमा। व्हेन का मतलब जब। ही सॉ, ये सी का सेकंड फॉर्म होगा, सॉ माने देखा। ही सॉ उसने देखा, यमा जब उसने यम को देखा तो डर से कांपने लगा। As he knew that Yama had come to him। As का मतलब होता है क्योंकि। he knew, या नो का सेकंड फॉर्म हो गया, वह जानता था। that कि Yama had come। ये had के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिला है। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी के साथ आपको हैव के साथ देखने को मिलेगा। तो चुका है, चुकी है, लिया है, ली है। इसके साथ हैज के साथ भी देखने को मिलेगा। तो हैज के भी साथ चुका है, चुकी है, लिया है। ये जो इसमें थोड़ा थोड़ा इतना समझना है कि इट, ही सी इट, या किसी नेम हो, किसी का नाम हो प्रेजेंट में, तो ही सी इट या किसी का नाम हो, तो उसके साथ हमें हैज का उपयोग करना है। यू, वी, दे, या सिंगल यानी कि प्लुरल नाउन हो, उसके साथ यानी कि हैव का यूज करना है। आई, यू, वी, दे, इसके साथ जो है यानी कि प्रेजेंट में, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, यानी कि हैव का यूज किया जाता है। और हैज के साथ ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम हो। यहीं पे यदि हैड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रहता, कहाँ गया, यहीं पे यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रहता, कोई नाउन रहता, तो यहाँ निकलता कि मेरे पास था। यहाँ पे जैसे कि पेन रहता, तो आई हैड अ पेन। हैड जो है ना सबके साथ यूज होगा, इसमें कोई फंडा नहीं है। हैड आप सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। यही तो जैसे कि पेन होता तो आई हैव अ पेन। कुर्सी होता तो आई हैव चेयर। जो भी कुछ होता है आपके पास, तो उसके लिए हैव का उपयोग करते हैं। ही सी इट नेम के साथ हैज का उपयोग करते हैं प्रेजेंट में। आई यू वी दे के साथ हैव का उपयोग करते हैं। हैड पास्ट में हैड सभी के साथ यूज करते हैं। इंदिरा रिक्वेस्टेड यमा टू स्पायर हिज पैरोट्स लाइफ। इंद्र भगवान इंद्र रिस्पेक्ट यानी कि रिक्वेस्टेड यानी कि विनती किया यम से, टू स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देने के लिए। हिज माने अपने, पैरोट्स का मतलब तोता, यानी कि पैरोट का मतलब तोते की, लाइफ का मतलब जीवन। तो भगवान इंद्र ने
यानी कि विनती किया यम से कि उसकी तोता की जान छोड़ देने के लिए, बचा देने के लिए, यानी कि छोड़ देने के लिए। दिस डिसीजन इज नॉट माइन टू मेक। ये जो मेक है पॉजिटिव वर्ड है, करना, बनाना, इसे इसके तौर पर यूज किया जाता है। तो दिस डिसीजन, यह फैसला, इज माने है, नॉट का मतलब नहीं, माइन का मतलब मेरा, टू मेक, इसे करने की मेरा फैसला नहीं है। यू मस्ट टॉक टू डायनेस्टी। ये देखिए डायनेस्टी आपको नया वर्ड मिलेगा। डायनेस्टी का मतलब होता है तकदीर या भाग। तो यू शुड टॉक, तुम, आपको बात करना चाहिए, टू डायनेस्टी, आपको भाग्य से बात करना चाहिए। रिप्लाइड यमा, यम ने जवाब दिया कि आपको भाग्य से बात करना चाहिए। सो दे ऑल वेंट टू डायनेस्टी। सो इसलिए दे, वे, ऑल का मतलब सभी, वेंट माने गया, गो का सेकंड फॉर्म है, वेंट माने गया, टू डायनेस्टी, वो सभी भाग के पास गया। यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जैसे कि इसका थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होता है। तो पहला होता है गो, यानी कि जाना, वेंट माने गया, गॉन माने जा चुका है, और ये जो है गोइंग जा रहा है, गो जाता है। तो V1 गो हो गया, वेंट माने गया, V2 हो गया थर्ड फॉर्म, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म, हो गया गॉन यानी कि जा चुका है, और फोर्थ फॉर्म हो गया ING यानी कि जा रहा है, और फिफ्थ फॉर्म है यानी कि जाता है। तो सो दे ऑल वेंट, वे सभी गया, टू डायनेस्टी यानी कि भाग्य के पास गया। डायनेस्टी हर्ड देयर रिक्वेस्ट एंड सैड। डायनेस्टी, भाग ने, हर्ड का मतलब सुना, हियर्ड का सेकंड फॉर्म हो गया है, हर्ड माने सुना, देयर का मतलब उनका, रिक्वेस्टेड का मतलब विनती, एंड सैड, तो यानी कि यम ने उसका विनती सुना और कहा। फॉरगिव मी का मतलब होता है माफ करना, माफी मांगना, यानी कि फॉरगिव का भी मतलब होता है माफी मांगना, अपोलोजाइज का भी मतलब होता है माफी मांगना, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है भी माफी मांगना। तो फॉरगिव मी, मुझे माफ करे, बट आई कैन नॉट हेल्प द पैरोट। ये जो कैन नॉट है एबिलिटी बता रहा है। जैसे कि मैं तेज दौड़ नहीं सकता तो आई कांट रन फास्ट, आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं लिख नहीं सकता तो आई कांट, कैन नॉट यानी कि राइट और लेटर, मैं एक चिट्ठी नहीं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं पढ़ नहीं सकता तो आई कांट स्टडी, आई कैन नॉट स्टडी ऐसे भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट हो गया कांट। आई कांट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, द पैरट, तोता को, बिकॉज, ये बिकॉज का मतलब क्योंकि, द फाइनल जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है फैसला, द फाइनल आखिरी, जजमेंट का मतलब फैसला, इज गिवन, इज गिवन का मतलब होता है लिया गया है, मी मी इज गिवन, तो लिया गया है, इज गिवन लिया गया है, बाय डेथ, मृत्यु हर से, तो मृत्यु खुद फैसला लिया है, इस फैसला को मृत्यु खुद ने लिया है। दे वेंट, और सॉरी, देन, फिर, दे ऑल वेंट टू रिक्वेस्ट डेथ, देन का मतलब था फिर, तब, तो फिर दे यानी कि वे, ऑल का मतलब सही, वेंट का मतलब गया, टू रिक्वेस्ट यानी कि विनती करने के लिए, द डेथ, फिर उसने यानी कि डेथ से विनती करने के लिए वो सब गया, टू एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है छोड़ देने के लिए, द पैरट्स लाइफ, यानी कि पैरट्स लाइफ का मतलब तोता के जीवन छोड़ देने के लिए वे देवता सभी यानी कि गए उनके पास, यानी कि डेथ, मृत्यु के पास गए कि तोते की जान छोड़ दीजिए। बट द मोमेंट डेथ यानी कि मृत्यु का क्षण, लुक्ड माने देखा, एट हिम, मृत्यु का जो पल था उस पर देखा, द पैरोट, तोता, डाइड का मतलब तो मर गया, ये डाई का सेकंड फॉर्म हो गया, डाइड माने मर गया। ऑल द गॉड्स, ऑल द गॉड्स, सभी देवता, यानी कि माउंड, माउंड का मतलब होता है विलाप करना, शोक मनाना। द पैरोट्स, ये पोस्टल हम लोग आके की, तो तोते की, डमीज, डमीज का मतलब होता है, देखिए नया वर्ड है डमीज, माउंड, माउंड का मतलब होता है इनकी शोक माना, विलाप करा, डमीज का मतलब होता है मृत्यु का। तो सभी देवताओं ने यानी कि तोते की मृत्यु का शोक शोक मनाया। यमा सैड, यम ने कहा, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम डेथ, फोर, देयर, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। इज माने है, नो का मतलब नहीं, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, फ्रॉम डेथ, तो मृत्यु से बच निकलना नहीं है। इट इज द फाइनल डायनेस्टी, इट माने यह, इज माने है, द फाइनल आखिरी, डायनेस्टी का मतलब होता है नियम, यह आखिरी नियम है, फॉर एवरी लिविंग बीइंग, यानी कि हर किसी जीव जंतुओं के लिए यह आखिरी नियम है।
मोरल शिक्षा, एवरीवन हु टेक्स बर्थ, एवरीवन ये जो हु है इसको कौन के तौर पर भी यूज किया जाता है, पर आगे का हम सेंटेंस देख लेंगे, उसके बाद कौन कौन का मीनिंग निकालेंगे, हु का मीनिंग निकालेंगे। बस आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हु का मीनिंग कौन निकलेगा या जो मिलेगा। एवरीवन हु टेक्स, जो कोई, हु टेक्स बर्थ जो जन्म लेता है, हैज टू यानी कि करना पड़ता है, हैज टू डाई यानी कि मरना पड़ता है, वन डे एक दिन। तो जो कोई भी व्यक्ति यानी कि जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है एक दिन। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।